हेलो मेरे अल्फा बेटा, कैसे हो आप सभी। मैं अरुण प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग यूट्यूब परिवार में, जहां पे बच्चों हमने आपको बताया था, हमने आपके लिए शुरू किया है विज्ञान ज्योति बैच 2026-27, जिसमें हमने आपको लेक्चर 1 में आपके जो सिलेबस था वो सब आपको बता चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लेक्चर नंबर 2 में आपका सिलेबस कराना शुरू करते हैं, जिसमें आपका सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखो, वास्तविक संख्याएं से पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है। तो संख्याएं से हम लेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं। जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याओं का दो प्रकार होता है, वे होती हैं, एक तो होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, और एक होती है वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं में अंतर क्या होता है। देखो, काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनका वर्ग हमेशा माइनस में होता है, यानी कि अगर जो काल्पनिक संख्या को हम लिखने लगे तो होंगी हमारी रूट के अंदर होगी माइनस में, -4, √-1, ये होंगी काल्पनिक संख्या की। अगर जो हम इनका वर्ग करने लगे तो इनका वर्ग हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं अगर जो हम बूझने लगे कि काल्पनिक संख्या होती क्या है, काल्पनिक संख्याएं वे होती है जिनका वर्ग हमेशा ऋणात्मक हो या जो रूट में माइनस में हो। तो अब होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वे सब वास्तविक संख्या होते हैं। तो अब आप पूछने लगे क्या सर काल्पनिक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती है। तो नहीं, काल्पनिक संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित नहीं होंगी, केवल वास्तविक संख्याएं निरूपित होंगी। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जो वास्तविक संख्या आपने पढ़ी है सभी, जो भी होंगी -2, -3, 2, 4, 6, 0, ये सभी वास्तविक संख्या है। पाई, 2.3, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होने वाली हैं। देखो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वे वास्तविक संख्या है, तो हम काल्पनिक संख्याओं को यहीं पे छोड़ देंगे, हम आगे चलेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का भी कुछ प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या और एक होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। देखो, अब हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो अपरिमेय संख्या होती हैं वे होती हैं जैसे कोई, जिसे हम पहले अपरिमेय से पहले हमें परिमेय पता होना है। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर जो मैं इसे लिखने लगूं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, परिमेय संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q जो होगा हमारा, p व q पूर्णांक होने वाले हैं हमारे, पूर्णांक। लेकिन जो q होगा q = 0 नहीं होगा। q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, और नहीं तो जो हमारे p और q है हमारे पूर्णांक होने वाले हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में आते हैं हमारे माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता लगे कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्या होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या होती है जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे √5, √3, √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसे देखो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो अब हमें पता लगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है। अब ले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे परिमेय संख्या एक प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या होती है, इनके प्रकार होते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक। देखो ये परिमेय संख्या होते हैं, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे ये होते हैं, एक होती है प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक रुकती है। ऐसे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं माइनस और प्लस वाले सभी। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो जो पूर्णांक में होंगे वे माइनस और प्लस के सभी कन्वर्ट होंगे जीरो के सहित। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होगी हमारी 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसे होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या केवल जो कि तो प्राकृतिक संख्या में हम जीरो ऐड कर देते हैं। तो क्या पूर्ण संख्या होंगी हमारी जिसमें 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक होगी। तो हमने ज्ञात किया कि परिमेय संख्या के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, एंड हमारे इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या अगर जो मैं पूछने लगूं आपसे क्या पूर्णांक में जीरो भी कन्वर्ट होता है? तो हाँ, जो जीरो भी है पूर्णांक है हमारा। ठीक है, ऐसे पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में केवल जीरो ऐड कर दो तो वे पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या के प्रकार कितने होते हैं? प्राकृतिक संख्या भी के जो हम खंड करने लगे ते होती है प्राकृतिक संख्या होती है सम संख्याएं, एक होती है विषम संख्याएं, एक होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं भी होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो जो 2 से डिवाइड होंगी वे सभी सम संख्याएं होंगी। तो वे कौन सी होने वाली है हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये सभी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है, फिर आती है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वे सभी विषम संख्या होंगी। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये भी कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड होंगी और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें, मैं आपको इसकी परिभाषा बता दे रहा हूं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो भाज्य संख्या भी होने वाली जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे सभी भाज्य संख्या होती है। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होंगे वे मैं बताने वाला हूं आपको। देखो, जैसे हमारी सबसे जो भाज्य संख्या, सबसे पहले जो भाज्य संख्या होती है हमारे पास 4 होती है। तो 4 के अगर जो मैं गुणनखंड करने लगा तो होंगे इसके एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा, एक 2 होगा, एक खुद 4 होगा। तो इसमें देखो क्या है, गुणनखंड इसके 3 हुए। तो 3 गुणनखंड यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है तो एक क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी।
ठीक है। ऐसे एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणनखंड ही केवल दो रहते हैं, जिनके गुणनखंड एक वह संख्या, एक वह संख्या हो। यानी कि देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणनखंड एक तो एक होगा और वह संख्या वो खुद वह ही संख्या होगी। तो उसमें क्या होने वाले हैं, केवल दो गुणनखंड होने वाले हैं, इसमें केवल दो गुणनखंड होने वाले हैं। कैसे होंगे वे, देखो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो दो होगी हमारे पास, दो। अब देखो अगर जो मैं दो के गुणनखंड करने लगा तो इसके गुणनखंड केवल हमारे पास दो होंगे, एक तो एक होगा, एक खुद दो होगा। फिर कोई अभाज्य संख्या दूसरी लें, तीन, इसके भी अगर जो मैं गुणनखंड करने लगा तो इसके गुणनखंड भी केवल हमारे पास दो ही होंगे, एक और एक जो खुद तीन। तो देखो हमने क्या कहा, जिसके गुणनखंड एक हो गया, वह संख्या यानी कि खुद, दो के गुणनखंड देखो दो है और तीन का भी तीन है, तो वो क्या होगी हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों। अब अगर जो मैं आपको बताने लगूं कि सर इनसे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, तो अब मैं बताने वाला हूं आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनके। जैसे आपके पास दे देंगे कि संख्याएं के प्रकार कितने होते हैं, तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम काल्पनिक संख्याओं को यहीं पे छोड़ देंगे, हमारे सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे देखो √5, √3, √2, ठीक है, ये क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। लेकिन परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जो देखो ये अपरिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक होंगे। लेकिन हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, जो पूर्णांक होते हैं पूर्णांक में माइनस, प्लस और जीरो भी इंक्लूड होती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे देखो p और q पूर्णांक तो होंगे, लेकिन q जो होगा ना, q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर हमने देखा कि परिमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं कुछ। परिमेय संख्या के जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं और पूर्ण संख्या होती है। तो हमने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्णांक होते हैं जिसमें प्लस माइनस सभी और इसमें जीरो भी इंक्लूड होती है। अब आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे देखो प्राकृतिक संख्या सारी जो की तो रहेंगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जीरो और इंक्लूड हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। तो देखो सम संख्याएं क्या होती है, जो दो से विभाजित हो जाती है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, दो से विभाजित हो जाएंगी, तो ये होंगी सम संख्याएं। इसके विपरीत विषम संख्या क्या होती है, जो दो से विभाजित नहीं होती। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या होंगी, विषम संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं होती है हमारे पास जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमारे पास 4 है, 4 के हम अगर जो मैं गुणनखंड करने लगूं तो देखो इसके गुणनखंड आएंगे, एक तो एक से गुणनखंड 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। तो इसमें क्या हुआ, गुणनखंड क्या हुआ, 2 से ज्यादा हो गई, तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसी के विपरीत अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके गुणनखंड केवल एक वह संख्या, यानी कि देखो जिसमें दो गुणनखंड होंगे वे क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। वे दो गुणनखंड होंगे कौन से, एक तो एक होगा और वह संख्या खुद होगी। देखो जैसे यहाँ पे देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 के अगर जो मैं गुणनखंड करने लगूं तो होगा 1 व 2, क्योंकि देखो यहाँ पे देखा, एक तो हमने बताया था कि इसके गुणनखंड होने वाले हैं 1 और वह संख्या, तो यहाँ पे देखो 2 के गुणनखंड करें तो एक तो 1 आ गया, एक वह संख्या खुद आ गई। ठीक है। तो हमने आपको सब बता दिया कि संख्याएं कितने प्रकार होते हैं।
यहीं पे एक पता होना चाहिए कि आपको सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो एक के सिवा। जैसे सह अभाज्य संख्या हम लेंगे 2 और 3। 2 और 3 क्या है कि सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो इसमें अगर जो मैं कॉमन लेने लगूं तो 2 और 3 में केवल 1 कॉमन होगा। इसी के साथ कोई और ले, जैसे 3 और 10, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? जी हाँ, 3 और 10 जो है एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 10 में क्या है, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। केवल कॉमन है तो हमारे पास केवल एक है। ठीक है, तो आपको पता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें कॉमन केवल एक रहता है, वे सभी सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखो हमने आपको सभी बता दिया। अब देखो जो हमारे ये परिमेय संख्याएं होने वाली हैं और अपरिमेय संख्या होने वाली है, इनके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होने वाला है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्या के दो प्रकार थे, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। देखो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होने वाली है, जो रूट में होती है हमेशा, जैसे √5, √3, √2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन जो परिमेय संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे q जो हैगा, q जो होगा हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हमने इनकी केवल डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती कौन कौन सी है। देखो अपरिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में सभी संख्या होती है। जैसे देखो हम लेने लगे -2, 3, 4, 3/2, 2.3, 2.333, कुछ भी लेने लगे, ये क्या है? सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या देखो क्या होती है, जैसे अब ये देखो ये क्या है कि 2.3 है, इसे हम क्या सकते हैं 2.2, मतलब 2.3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन देखो ये क्या है, हमारे पास 2.3333 करके ये आगे तक जा रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2.3 इस तरह लिख सकते हैं। तो अब आप पूछने लगे सर ये क्या एक परिमेय संख्या होगी? हाँ, जो हमारे पास जो होगी सभी शांत व आवर्ती अशांत, जो हमारे पास सभी शांत, जो सभी शांत परिमेय, जो सभी शांत संख्याएं होंगी वे भी परिमेय संख्या में जाएंगी। लेकिन जो आवर्ती अशांत संख्याएं होगी, आवर्ती अशांत संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होगी। देखो जैसे ये है हमारे पास 2.333333 ऐसे करके जा रहा है आगे तक, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.3। तो क्या है, देखो ये क्या है कि एक अशांत संख्या है, लेकिन क्या है, अशांत के साथ साथ आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या होगी? ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अगर जो मैं बूझने लगूं कि कोई संख्या दे दूं, अशांत आवर्ती संख्या दे दूं आपको, जैसे कि हम दे दूं आपके 3.2222, क्या है? एक जो अशांत आवर्ती है, क्या है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कैसी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है,
अब आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती है जो देखो रूट में होते हैं, रूट 5, रूट 3, रूट 2, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो देखो शांत तो सभी परिमेय में चली गई और आवर्ती अशांत भी परिमेय में चली गई, लेकिन जो अशांत अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती जो होती है वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती क्या होती है, जैसे देखो हमारे पास कुछ भी संख्या है 2.303, फिर इसके बाद आएगा 003, फिर बढ़े 0003, इस तरह क्या है कि हर बार बढ़ते जा रहा है। तो क्या हुआ, ये एक तो अशांत हुई लेकिन अनावर्ती हुई, तो अशांत अनावर्ती संख्या जो होगी अपरिमेय संख्या होगी हमारी। ठीक है, और जो अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी, आवर्ती यानी कि जो बार बार रिपीट होगी, वे सभी परिमेय संख्या में जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम आपको आपके चैप्टर से सभी से अवगत करा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह बस हम आज का लेक्चर यहीं तक रखने वाले हैं। और बच्चों देखो इसकी जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस में प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, और अगर जो आपको कोई डाउट हो तो हाँ, तो बच्चों जो इसकी जो हमारे पास पीडीएफ है वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं, जिसका नाम है, हमारे टेलीग्राम चैनल का है स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग के नाम से है। ठीक है बच्चों, अगर जो आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जो आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, जिसके हम आपको बाद में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको, ये क्या है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।